अंकुर आव्यासाडा और आज के हमारे गेस्ट और टॉपिक दोनों ही बड़े इंटरेस्टिंग है। मतलब टॉपिक तो हमारा ये है कि व्हाई डू द रिच गेट रिचर एंड द पुअर गेट पुअर। माने हमेशा जो अमीर लोग जो हम कहते हैं और हमने सुना भी है कि अमीर हमेशा अमीर बनते जाते हैं और अमीर बनते जाते हैं और गरीब वहीं रह जाते हैं। तो इसी टॉपिक पे बातें जैसे ये अमीर लोग जाते कहाँ हैं, क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं, ट्रैवल करते हैं तो इतना एक्स्ट्रावेगेंट ट्रैवल कैसे करते हैं, सोशलाइज कहाँ करते हैं, बहुत सारी डीप इन्फॉर्मेशन है और डीप बातें हैं, इंसाइटफुल बातें हैं। और इन बातों को करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर अभिषेक कर, ट्रेडर, इन्वेस्टर एंड इन्फ्लुएंसर। हेलो अभिषेक। थैंक यू सो मच रावे जी, और इतना बढ़िया इंट्रोडक्शन दिया है। एंड आई एम प्रीटी श्योर अगर आज की वीडियो को लोग एंड तक देखेंगे तो काफी ज्यादा डार्क सीक्रेट्स एंड ये सारी चीजें पता लगेंगी। होपिंग टू ऐड वैल्यू इन दिस सेशन। आप बताइए अभिषेक, कुछ ऐसी उनकी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज भी तो होती होगी कि जो उनको आम आदमी से इतना अलग बनाती है, राइट? फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज है जिसकी वजह से ये लोग वेल्थ एक्यूमुलेट करते हैं, या कोई मोनेटाइजेशन, या कोई तो उनकी मैनेजमेंट जो हम कहते हैं, मनी मैनेजमेंट जिस तरह से ये लोग करते हैं। ये बिल्कुल, ये जिस तरह से पैसे को देखते हैं और पैसे को जिस तरह से इन्वेस्ट करते हैं वो कंप्लीटली डिफरेंट होता है। कुछ इंटरेस्टिंग चीजें आपके ऑडियंस को बता देते हैं। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि ये रईस लोग आजकल यॉट नहीं खरीदते, ये लोग खरीदते हैं सुपर यॉट। सुपर यॉट दैट इज फर्स्ट थिंग। तो वो इन्वेस्ट सुपर यॉट्स पे कर रहे हैं ताकि उस लेवल की डील वहां पर हो सके जो आपको और मेरे को कानो कान खबर नहीं चलेगी। ये डील्स भी तो बड़ी बड़ी होती बहुत है, मतलब ये अरबों की डील्स होती हैं। तभी आप एक चीज नोटिस करोगे, किसी ने ये नोटिस नहीं किया, और मैं लोगों को चाहूंगा आप कमेंट्स में गेस करना मैं किस कंपनी का नाम ले रहा हूं, क्योंकि नाम मैं नहीं ले रहा हूं, लोग गेस करेंगे। तो आप देखेंगे कोविड का जब पैंडेमिक था उस समय पर एक हमारे देश की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज पे बहुत ज्यादा कर्जा था। और पैंडेमिक ऐसा समय था, मैं फर्स्ट पैंडेमिक की बात कर रहा हूं, वेव की, जब हम सब घर पे बंद थे। उस समय पे बिजनेसेस भी आधे चल नहीं रहे थे, ठीक है। उस समय पे अचानक से हमारे देश के वो जो भी एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं, उन्होंने अपने पूरी कंपनी का कर्जा माफ कर दिया। 15 दिन के अंदर इतने डील हुए, अरब देशों से हुए, इधर से हुए, उधर से हुए, कि सारा कर्जा माफ होके और आज कंपनी वन ऑफ द टॉप कंपनीज है। पीपल विल यस यस सो, और वो बाय द वे मुंबई के ही उद्योगपति हैं। मैंने थोड़ा ज्यादा हिंट दे दिया है। तो ये कैसे हो रहा है, ये डील कैसे पता नहीं चली, क्यों मीडिया को पता नहीं चली? दिस इज द सेकंड रीजन। देखिए, पापाराजी जो बोलते हैं, जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और इंडस्ट्रीज के पीछे पड़ जाएंगे, आजकल इन लोगों को मलेशिया, मॉरिशस जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी उनकी मीडिया हाउस टिकट दे देती है कि जाओ भाई, ये हीरो गए हैं, हीरोइन गए हैं, उद्योगपति गए, कैप्चर करो। लेकिन सुपर यॉट में कैसे आएंगे? उसकी एक्सेसिबिलिटी के लिए ही वही बंदा जा पाएगा जो दिन के 20-30 करोड़ खर्च कर सकता है। एज सिंपल एज दैट। तो ये हो गया दूसरा। तो प्राइवेसी हो गई, आपकी इंफॉर्मेशन यहां पर हो गया, बड़ी डील्स हो गई जो कानो कान किसी को खबर नहीं चलेगी, तो कॉम्पिटिटर इसको तोड़ भी नहीं सकता। नेक्स्ट चीज है, काफी सारे लोगों को लगता है कि ये तो बेवकूफी इन्वेस्टमेंट की, भाई तुम छोटा यॉट ले लो 300 करोड़ का, उसमें भी कर सकते हो। याद रखिए, जब आप ये एसेट्स लेते हैं ना, बहुत लोगों को नहीं पता, ये वैल्यू में डेप्रिशिएट नहीं होते। जब आप इसको मेंटेन करते हैं, इवन ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ वॉर्स एंड ऑल, ये अप्रिशिएट करते हैं। तो कल को एक अरब का बहुत बड़ा उद्योगपति इस तरह का सुपर यॉट लेता है, भले वो 1200 करोड़ में लेता है, वो कल को यही सेम चीज 1800 करोड़ एक रशियन किसी बड़े एंटरप्रेन्योर को बेच सकता है। तो ये इनके अप्रिशिएटिंग वैल्यूज भी यहाँ पर डेप्रिशिएटिंग नहीं होते। बहुत लोगों को लगता है कि ये जो सुपर यॉट हो गया, ये सारी चीज हो गई, डेप्रिशिएटिंग है। नहीं, वंस यू आर मेंटेनिंग, वो बात अलग है, इसको मेंटेन करने के लिए साल का 70, 80, 100 करोड़ पड़ना है, बट दिस इज देयर इन्वेस्टमेंट। और एक चीज है, आपने एक और इंटरेस्टिंग बताता हूँ, यॉट से मेरे को याद आया, आप लोगों ने एक चीज देखोगे, बड़े बड़े जो उद्योगपति होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, ये आर्ट लवर्स होते हैं, आपने नोटिस किया होगा, और ये बहुत करोड़ों में खर्च करते हैं कि ये देखो मेरे पास हुसैन साहब की ये आर्ट है, मेरे पास ये इनका आर्ट है, एंड दे स्पेंड क्रेजी अमाउंट ऑफ मनी। कभी आपने सोचा ऐसा क्यों होगा? कभी सोचा है क्यों इतने करोड़ों खर्च करते होंगे? आप बताइए। बिकॉज ये जैसे आपने बोला, ये डिप्रिशिएट नहीं होता है, आर्ट हमेशा एक तो बिल्कुल ये रीजन है। अब इसको एक दूसरे तरीके से देखिए, मानो या ना मानो, हमारे देश या पूरे विदेश में जितने भी बंदे सबसे रईस बने, उनके हाथ थोड़े गंदे हैं। हाथ गंदे इन द सेंस दे हैव डन समथिंग रॉन्ग। आम जनता को शायद ये समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये हिस्ट्री इसका उदाहरण देती है। जो हमारे दुनिया के सबसे पहले बिलियनर थे, ऑफिशियल, रॉकफेलर, ही इज बीन नोन द मोस्ट क्रूअल बिलियनर ऑफ द मिलेनियम, बिकॉज उन्होंने भी काफी गलत चीज करी। एंड्रयू कार्नेगी, जिनके ऊपर अगर आपने किताब पढ़ी होगी थिंक एंड ग्रो रिच, तो उस किताब में उन्हीं का वर्णन किया गया है कि उनका इंटरव्यू लिया गया था, जिसके पीछे ओके दैट्स अ ब्यूटीफुल बुक। तो उसमें भी कहीं ना कहीं उनका वर्णन किया गया। तो एंड्रयू कार्नेगी, दीज आर द पीपल हु बिल्ट अमेरिका, बाय द वे, इन लोगों ने अमेरिका बनाया था। तो हाथ तो सबके गंदे। अब एक एग्जांपल लीजिए, उदाहरण के तौर पर अगर हम मानते हैं, मुझे अगर ओवरसीज बहुत सारा पैसा ट्रांसफर करना है, लेट्स से मुझे $500 मिलियन ट्रांसफर करने हैं, अगर मैं वायर ट्रांसफर करूं, ऑनलाइन करूं, तो ट्रेसेबल है, ठीक है। गोल्ड सिल्वर ले जाऊं तो भी वो ट्रेसेबल है, बिकॉज इतना बड़ा अमाउंट होगा, इतना हैवी हो जाएगा कि पता चल जाएगा। अगर वही चीज मैं आर्ट के थ्रू करूंगा
Okay. क्या पता लग रहा है? That is one of the safest heavens. ये कोई पब्लिकली आके ये चीजें नहीं बताएगा, क्योंकि कोई रिच क्यों चाहेगा कि हमारे रहस्य आगे जाए. But this is one of the reasons क्यों सारे रईस लोग पब्लिक के सामने आर्ट लवर्स रहते हैं. But this is the way, because देखिए आर्ट आप आराम से, अगर एक आर्ट आपका 50 करोड़ का है, Okay. आप आराम से 500 करोड़ अगर आपको ट्रांसफर करना है, आपको सिर्फ 10 आर्ट के पीसेस रखने हैं, which can be easily portable from one place to another in a normal ship as well. ओके. तो ये एक और तरीका होता है जिससे कि वो अपने पैसे को प्रिजर्व्ड रख रहे हैं. प्लस बिकॉज वो उनके सामने रहता है, उनके ऑफिसेज में रहता है, ये रहता है, तो दिस इज हाईली सिक्योर्ड. तो ये रीजन के चक्कर में ये लोगों ने इतनी सारी चीजें करी हुई. तो आप देख रहे हैं कि एक रिच इंसान, जो वेल्दी इंसान की मैं बात कर रहा हूँ, वो इस लेवल तक सोच रहे हैं जिस लेवल तक हमने सोचना शुरू भी नहीं किया. जहाँ तक हमारी सोच जाती नहीं, उनकी सोच वहां शुरू हो रही है. एब्सोल्युटली. तो रिच लोगों पे कुछ इसी तरह का तरीका रहता है जिसके थ्रू दे आर एक्चुअली डिप्लॉइंग देयर वेल्थ.